सुंदरवन नाम के एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। कौवे के घर के पास ही टोनी के संतरे के पेड़ थे। टोनी रोजाना अपने संतरों को बाजार में बेचा करती थी। टोनी के बाग के काफी सारे संतरे पक चुके थे। संतरों की खट्टी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन कोई भी पक्षी संतरा तोड़ के खा नहीं सकता था, क्योंकि टोनी हमेशा अपने पेड़ों की रखवाली जो किया करती थी। इसलिए जंगल का कोई भी पक्षी पेड़ से फल तोड़कर खा नहीं पाता था। एक दिन दोनों पति और पत्नी अपने घोंसले के पास पेड़ की डाल पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। तभी संतरे की खट्टी मीठी खुशबू आती है। क्या कालू जी, आपको भी वो खुशबू आ रही है जो मुझे आ रही है? आहा, क्या प्यारी खुशबू है। गोरी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, परंतु हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। तुम जानती हो ना चिड़िया बहन, किस तरह पहरा देती रहती है अपने पेड़ों के आसपास। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कालू जी, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो हम दोनों जी भर के संतरे खाएंगे और इस छोटी कमजोर चिड़िया को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बताओ बताओ गोरी, क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? खट्टे मीठे संतरों को खाने की खातिर मैं कुछ भी करूँगा। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात समझा देती है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही टोनी चिड़िया के बागीचे के पास वाले एक बड़े पीपल के दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। प्लान के अनुसार गोरी कौवी टोनी चिड़िया के पास जाती है और उसे बातों में लगा लेती है। अरे गोरी बहन, आप इतना भागी भागी कहाँ से आ रही हैं? अरे टोनी चिड़िया, क्या बताऊं, कबूतर और तोता आपस में पागलों की तरह लड़ रहे थे। मैं इन दोनों को छुड़वा रही थी, इसी चक्कर में मेरी हालत भी खराब हो गई। न जाने क्या हुआ था दोनों को। गंदी आंखों वाला कबूतर और मोटी चोंच वाला तोता लड़ लड़ के एक दूसरे के पंख नोच रहे थे। परंतु मैंने तो अभी अभी तोते को यहाँ से जाते हुए देखा था, वे कबूतर से कैसे लड़ सकता है? फिर गोरी कौवी चुप हो जाती है। अब तो उसके पास कोई बात ही नहीं थी। वे देख रही थी कि कालू कौवा भी संतरे तोड़कर भाग चुका था। फिर गोरी कौवी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अरे, अचानक से आई, झूठ बोलकर खुद ही चली गई। न जाने क्या हो गया है गोरी बहन को। फिर टोनी चिड़िया अपने बाग की रखवाली करने लग जाती है। गोरी कौवी सीधा कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा बैठा संतरे खा रहा था। अरे कालू, तुमने मेरा भी इंतजार नहीं किया। प्लान सारा मेरा था और तुम अकेले अकेले संतरे खा रहे हो। तो तुम्हें किसने कहा था कि इस टोनी से जन्म जन्म के गप्पे लड़ाओ? जल्दी आती, मैं तुम्हारा भला कब तक इंतजार करता। ये संतरे तो मुझे आवाजें दे देकर कह रहे थे कि हमें खा लो कालू, हमें खा लो। अभी बताती हूँ तुम्हें। चलो अब शराफत से जो बाकी संतरे बचे हैं ये मुझे दे दो। अब ये मेरे हैं, इन्हें मैं खाऊंगी। ऐसे कैसे? 2 संतरे तुम लो और 2 मैं लूंगा। नहीं, 3 मैं लूंगी और 1 तुम लोगे। फिर कालू कौवा जो पहले ही बहुत से संतरे खा चुका था वो मान जाता है और वे दोनों संतरे खा के वापस अपने घर चले जाते हैं। अब हर रोज कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के संतरे चुराते थे और बहुत मजे ले लेकर खाते थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया को शक होता है। वो सोचती है कि उसके बाग के संतरे इतने कम क्यों हो रहे हैं। चिड़िया बैठे सोच ही रही थी कि इतने में मिट्ठू तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, आज मेरी बहन आ रही है। मैं सोच रहा था क्यों न उससे आपके बाग के संतरे खिलाऊं। आपके संतरे तो बहुत मीठे और बहुत मजेदार हैं। आप 1 किलो संतरे कितने में देंगी? टोनी चिड़िया मिट्ठू तोते को 1 किलो संतरे दे देती है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे तोते भाई, क्या बताऊं, आजकल न जाने मेरे संतरे कैसे गायब हो रहे हैं। देखिए तो पेड़ों पर कितने कम संतरे बचे हैं। न जाने कौन कमबख्त मेरे संतरे चुरा कर ले जा रहा है। कैसे पता लगाऊं उस चोर का? चिड़िया बहन, आप तो सारा दिन पहरा भी देती रहती हैं। फिर कोई भला आपके संतरे कैसे चोरी कर सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारे जंगल में चोर कौन हो सकता है। चले चिड़िया बहन, अब मैं चलता हूँ। मेरी बहन भी बस आने ही वाली होगी। शाम होने वाली थी। चिड़िया बेचारी अपने घर वापस चली जाती है, परंतु आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वे बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास सिवाय संतरे के बाग के और कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर कालू और गोरी कौवी को भी नींद नहीं आ रही थी। कालू, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ?
हाँ, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है संतरे खाने को। हाँ ना, रोजाना संतरे खा खा कर हमें तो आदत ही पड़ गई है। अब जब तक संतरे न खा लूं सुकून ही नहीं मिलता। सुनो, रात का समय है, चिड़िया अपने घर में सो रही होगी, हम जाके कुछ संतरे तोड़ लेते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लेते हैं और चिड़िया के बाग की ओर चले जाते हैं। वे जैसे ही बाग में पहुंचते हैं, कालू कौवा पेड़ से कुछ संतरे तोड़ने लगता है। पीछे से अचानक टोनी चिड़िया आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, चोर चोर चोर, देखिए कोई मेरे संतरे चुरा रहा है, चोर पकड़ो इन्हें। कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से तुरंत भागते हैं। टोनी चिड़िया उनके पीछे जाती है, परंतु रात होने के कारण वे कौवे चिड़िया को चकमा देकर भाग जाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर चले जाते हैं। बाल बाल बचे गोरी, आज तो वे छोटी चिड़िया हमें पकड़ने ही वाली थी, बच गए ना। अब शुक्र करो और चुपचाप सो जाओ। आज टोनी चिड़िया सुबह सवेरे ही अपने बाग में आ जाती है। वे चारों दिशा में देख रही थी और पहरा दे रही थी, परंतु वे बहुत परेशान थी कि न जाने इतना सख्त पहरा देने के बावजूद भी कोई उसके संतरे कैसे चुरा रहा था। चिड़िया बेचारी बैठी सोच ही रही थी कि अचानक से चील आ जाती है। चील दी, आपका कैसे आना हुआ मेरे बाग में? चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मैं संतरों का कारोबार करती हूँ। मैंने संतरों के कई बाग खरीदे हुए हैं, परंतु आजकल पक्षी मेरे संतरे नहीं खरीद रहे। सभी पक्षी तुम्हारे संतरे बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे पास चली आई। जरा मुझे एक संतरा तोड़ कर देना, मैं चख कर तो देखूं कि तुम्हारे संतरे मीठे हैं या नहीं। चिड़िया चील को एक संतरा तोड़कर दे देती है। चील जैसे ही वो संतरा खाती है, चील कहने लगती है, वाह चिड़िया वाह, इतने मजे के संतरे, ऐसे संतरे तो मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं खाए। कितने में दोगी तुम मुझे ये सारा बाग? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी इस बाग की। चील दी, मैं आपको ये बाग बेच तो दूं, परंतु इस बाग में एक समस्या है। वो क्या है बताओ चिड़िया, इस बाग में क्या समस्या है ऐसी, बताओ मुझे। चील दी, कुछ दिनों से मेरे बाग में कोई चोर आते हैं और मेरे संतरे चुरा कर ले जाते हैं। कल रात तो मैं उन्हें पकड़ने ही वाली थी कि वो भाग गए। इसकी चिंता मत करो चिड़िया, उन चोर पक्षियों को तो मैं खुद ही सीधा कर लूंगी। बस तुम अपना ये बाग मुझे दे दो। बताओ क्या कीमत लोगी तुम इस बाग की? फिर टोनी चिड़िया अच्छी कीमत में अपना संतरों का बाग चील को बेच देती है। चील उसे मुंह मांगे पैसे देती है, जिससे चिड़िया अपना एक नया घर बना लेती है और वे आराम से अपने घर में रह रही थी। अब कितने सुकून में हूँ मैं। बाग की वजह से तो मैं बहुत ही ज्यादा चिंता में रहती थी और सारा दिन पहरा अलग देना पड़ता था। अब तो मैं घर बैठकर खाऊंगी। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी इस बात से बेखबर थे कि टोनी चिड़िया ने अपने संतरों का बाग एक चील को बेच दिया है। वे तो अभी भी चोरी के बारे में सोच रहे थे। गोरी, इतने समय से मैंने वो मीठे मीठे संतरे नहीं खाए। उस दिन जो चिड़िया हमें पकड़ने वाली थी, उससे डरकर तो हमने चोरी ही नहीं की। 2 दिन हो गए हैं संतरों को न खाए हुए। चलो ना, आज रात को चुपके से चिड़िया के बाग में चलते हैं, थोड़े संतरे लेकर वापस आ जाएंगे। हाँ कालू जी, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है आज संतरे खाने को। ऐसा करते हैं, दोनों साथ मिलकर जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं और वो चिड़िया के बाग की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा छुपकर देखता है, उसे बाग में कोई नजर नहीं आता और फिर वो गोरी के साथ एक पेड़ के मीठे संतरे खाने लगता है। पीछे से चील आकर गोरी और कालू कौवे को पकड़ लेती है, क्योंकि चील ने तो अपने बाग पर पहरा दे रखा था। अरे गंदे दुष्ट कव्वो, तुम ही थे वो चोर जो चिड़िया के बाग के संतरे चुरा कर खाया करते थे। अब ये बाग मैंने खरीद लिया है। जितने भी संतरे तुमने खाए हैं, उन सबके पैसे तुमसे लेकर रहूंगी। हमारे पास कोई पैसे नहीं है चील दी, हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हम तो अपनी भूख मिटाने के लिए संतरे खाते थे। अब तुमसे पैसे कैसे निकलवाने हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हारी भूख को तो अब मैं खत्म कर दूंगी। फिर चील कालू कौवे और गोरी कौवी को बांध देती है। सुबह जंगल के पक्षी वहाँ से गुजर रहे थे तो वो कालू और गोरी को संतरों के पेड़ के साथ बंधा हुआ देखकर पूछते हैं, ये क्या, कालू और गोरी क्यों बंधे हुए हैं? तो जंगल के सभी पक्षियों, ये हैं वो दोनों चोर जो टोनी चिड़िया के बाग से संतरे चुराया करते थे, परंतु अब ये बाग मैंने खरीद दिया है। अब उनका घर मैं नीलाम कर रही हूँ। जिन्हें खरीदना है वो उनका घर ले लें और बदले में मुझे पैसे दे दें। फिर चील गोरी कौवी और कालू कौवे के घर को नीलाम कर देती है और वे पैसे लेकर टोनी चिड़िया को दे देती है। चिड़िया, इन दोनों ने तुम्हारे बाग से बहुत संतरे खाए हैं, अब ये पैसे तुम्हारे हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। साथ ही गोरी और कालू कौवे को उनकी चोरी की सजा भी मिल जाती है।